ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा
सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः स युक्तः स सुखी नरः किंच ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेषु बाह्याः च स्पर्शाः च ते बाह्यस्पर्शाः स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः शब्दादयः विषयाः तेषु बाह्यस्पर्शेषु आसक्तः आत्मा अंतःकरणं यस्य सः अयम् असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवर्जितः सन् विन्दति लभते आत्मनि यत् सुखं तद्विन्दति इति एतत् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि योगः समाधिः ब्रह्मयोगः तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः तस्मिन् व्यापृत आत्मा अंतःकरणं यस्य सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते प्राप्नोति तस्माद् बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकायाः इन्द्रियाणि निवर्तयेत् आत्मनि अक्षयसुखार्थी इत्यर्थः इतश्च निवर्तयेत् ये हि यस्मात् संस्पर्शजा विषयेन्द्रिय संस्पर्शेभ्यः जाता भोगाः भुक्तयः दुःखयोनयः एव ते अविद्याकृतत्वात् दृश्यन्ते हि आध्यात्मिकादीनि दुःखानि तन्निमित्तानि एव यथा इहलोके तथा परलोके अपि इति गम्यते एव शब्दात् न संसारे सुखस्य गन्धमात्रम् अपि अस्ति इति बुद्ध्वा विषयमृगतृष्णिकायाः इन्द्रियाणि निवर्तयेत् न केवलं दुःखयोनयः आद्यन्तवन्तश्च आदिः विषयेन्द्रियसंयोगो भोगानाम् अन्तश्च
तद्वियोग एव। अतः आद्यन्तवन्तः अनित्याः मध्यक्षणभावित्वाद् इत्यर्थः। कौन्तेय, न तेषु भोगेषु रमते बुधः विवेकी अवगत परमार्थ तत्वः। अत्यन्तमूढानाम् एव हि विषयेषु रतिः दृश्यते यथा पशुप्रभृतीनाम्। अयं च श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमः दोषः सर्वानर्थ प्राप्ति हेतुः दुर्निवार्यश्च इति तत्परिहारे यत्नाधिक्यं कर्तव्यम् इति आह भगवान्। शक्नोति उत्सहते इह एव जीवन्न एव यः सोढुं प्रसहितुं प्राक् पूर्वं शरीरविमोक्षणात् आमरणात् मरणसीमाकरणं जीवतः अवश्यं भावी हि कामक्रोधोद्भवो वेगः अनन्तनिमित्तवान् हि सः इति। यावद् मरणं तावन्न विसृम्भणीयम् इत्यर्थः। काम इन्द्रियगोचर प्राप्ते इष्टे विषये श्रूयमाणे स्मर्यमाणे वा अनुभूते सुखहेतौ या गर्धिः तृष्णा स कामः। क्रोधः च आत्मनः प्रतिकूलेषु दुःखहेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मर्यमाणेषु वा यो द्वेषः स क्रोधः। तौ कामक्रोधौ उद्भवौ यस्य वेगस्य सः कामक्रोधोद्भवो वेगः। रोमाञ्चन हृष्ट नेत्र वदनादिलिङ्गः अन्तःकरणप्रक्षोभरूपः कामोद्भवो वेगः। गात्रप्रकम्प स्वेद संदष्टौष्टपुट रक्तनेत्रादिलिङ्गः क्रोधोद्भवो वेगः। तं कामक्रोधोद्भवं वेगं यः उत्सहते प्रसहते सोढुं प्रसहितुं स युक्तः योगी सुखी च इहलोके नरः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न उद्विजेत् प्राप्य च अप्रियम। भगवान बोलते हैं, जो ब्रह्मविद हैं वो चूंकि परिस्थिति पर आश्रित नहीं है। जो लोग परिस्थिति वासी होते हैं, परिस्थितियों में ही जो आश्रित होते हैं, वही प्रिय और अप्रिय को संभाल के रखते हैं। प्रियता और अप्रियता ये परिस्थितियों में होती है। स्वरूप तो नित्य प्रिय है, नित्य प्राप्त है, लेकिन बाह्य विषयों में, व्यक्तियों में जो प्रियता और अप्रियता है, ये वास्तव में पराश्रय है। व्यक्ति जब तक पराश्रित है तभी तक वह बाह्य चीजों में प्रियता या अप्रियता को संभाल सकता है। तो जब भगवान कहते हैं यह ब्रह्मविद, जो ब्रह्मविद है, ब्रह्मज्ञानी है, वह प्रिय के प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता है और अप्रिय के प्राप्त होने पर उद्विग्न नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि वह परिस्थिति पर आश्रित नहीं है और इसलिए किसी के प्रति
प्रियता या अप्रियता की वृत्ति नहीं है। जब तक कहीं महत्व बुद्धि हो, फिर सत्य बुद्धि हो, फिर सुख बुद्धि हो, तब जाकर के किसी के प्रति प्रियता की वृत्ति बनती है। माने जिसको हम कहते हैं कि ये व्यक्ति मुझे प्रिय है, ये वस्तु, ये स्थान, ये देश प्रिय है, इसका मतलब है कि हम उस व्यक्ति को, उस वस्तु, स्थान आदि को पहले तो सत्य मानते हैं, फिर महत्वपूर्ण मानते हैं, और फिर उसमें सुख बुद्धि है। तो ये 3 समीकरणों के बनने पर उसके प्रति प्रियता की वृत्ति जगेगी कि ये मुझे प्रिय है। माने कोई वस्तु प्रिय है तो वो है इसीलिए प्रिय है, तो है पना तो पहले सिद्ध हुआ। फिर वो न केवल है बल्कि वह मेरे लिए सुखद है, तो उसमें अस्ति बुद्धि बनी, फिर सुख बुद्धि बनी। और वो है ऐसा हमने जाना है, किसी अनजान के प्रति तो प्रिय बुद्धि नहीं बनेगी। तो ये अस्ति, भाति और प्रिय तीनों का वहां अध्यास हुआ किसी रूप विशेष में, किसी नाम विशेष में, तब जाकर के ये वृत्ति बनी कि ये मुझे प्रिय है। अब जब उसकी प्राप्ति का संयोग बनेगा तो हर्ष होगा, और उसके अप्राप्ति का संयोग बने और बल्कि उसके विपरीत एक वस्तु, व्यक्ति है लेकिन वह मेरे लिए दुखद है, तो दुखद की वृत्ति बनने पर अप्रियता की वृत्ति बनेगी। तो ये प्रिय और अप्रिय, ये दोनों ही जब पर से संबंधित होती हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस पर के प्रति अपने सुख के लिए आश्रित हैं। अब कोई ऐसा महापुरुष हो जो परता में मिथ्यात्व दर्शन करता हो और अपनी निजता में वह परम आनंद की अनुभूति करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कौन प्रिय और कौन अप्रिय होगा? तो निश्चित रूप से ये उसकी स्वाभाविक स्थिति है। ये विवेक करके वो किसी के प्रति तो उपेक्षा या अपेक्षा की वृत्ति रखता है, ऐसा नहीं, बल्कि ये उनकी सहज स्थिति है। अन्य का अभाव है और निज में परम आनंद है। अब जब वह परम आनंद में तृप्त है और तद व्यतिरिक्त दूसरा है ही नहीं, तो प्रिय और अप्रिय का कोई प्रसंग ही नहीं बना। इसलिए बोलते हैं न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य। तो बोले महाराज भगवान तो कह रहे हैं प्रियम प्राप्य, प्राप्य के बाद की वृत्ति है न प्रहृष्येत। तो माने प्राप्ति हो रही है और उसमें प्रियता भी है, तो प्रिय की प्राप्ति होने के बाद भी प्रहर्ष नहीं होता है, भगवान तो ये कह रहे हैं। तो वास्तव में ये जो व्याख्या है ये अज्ञानी की दृष्टि से है। अज्ञानी की दृष्टि से क्या वो भाव करेगा कि देखो कितने संपन्न महापुरुष हैं कि इनके पास इतने धनी मानी लोग भी
तो सेवा में लगे हुए हैं, या उनके शिष्य हैं, या उनके पास में ऐश्वर्य आदि भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जब एक अज्ञानी देखता है उनके आसपास के वातावरण को, तो उसको लगता है कि इनको कितना हर्ष होता होगा। क्योंकि जो चीज़ हमें प्रिय लगती हैं तो हम अध्यास करेंगे कि उन्हें भी वो प्रिय लगती होंगी। और जो चीज़ें हमें अप्रिय लगती हैं तो हम अपनी ही वृत्ति का वहाँ भी आरोप करके अनुमान करते हैं कि वो उन्हें भी अप्रिय लगती होंगी। तो अपने भीतर की अनुभूतियों का वहाँ आरोप करके और फिर हम ये अनुमान करते हैं कि उनको अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं, उनको प्रिय चीज़ें मिली हैं, तो उनको आनंद आता होगा। और उनका यदि कोई अपमान कर देता होगा तो प्रतिकूल परिस्थिति होने पर वो परेशान हो जाते होंगे। तो ये हम लोगों की ऐसी मनोवृत्ति होती है कि एक तरफ हम किसी का अनुकरण भी करते हैं, दूसरी तरफ अपनी अनुभूतियों का किसी के ऊपर आरोप भी करते हैं। ये दोनों चीजें चलती रहती हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि में जो प्रिय अप्रिय होंगे, उन प्रिय अप्रिय वस्तुओं की वहां प्राप्ति होने पर भी उनके भीतर किसी प्रकार का आंदोलन नहीं होता है। जिस तरह से तुम आंदोलित हो जाते हो, उस तरह से वहां गहरे सागर में कोई आंदोलन नहीं होता है। उस स्थिति का निर्वचन भगवान करते हैं। स्थिर बुद्धि, केवल स्वरूप में स्थिरता है ऐसा नहीं। आप उन सारे शब्दों को देखना, स्वरूप में तो स्थिरता है ही, लेकिन बुद्धि में भी स्थिरता हो गई। बुद्धि में भी अब कोई चांचल्य नहीं रहा, स्थिर बुद्धि। और वह बुद्धि कोई मूढ़ता को प्राप्त नहीं हुई है। वो चाहे भले कुछ बोलें या ना बोलें, लेकिन उनकी बुद्धि पूरी तरह से सजग है, जागृत है, सत्वगुण से संपन्न है और ज्ञान संपन्न है। इसलिए वहां किसी विषय के प्रति कोई मूढ़ता नहीं है। महाराज, ऐसे महापुरुषों को केवल आध्यात्मिक तत्वों का ही नहीं, व्यवहारिक तत्वों का भी जितना अच्छा ज्ञान होता है, जितनी अच्छी समझ होती है, उतनी समझ तो खूब व्यवहार करने वालों को भी नहीं होती है। जो निरंतर पूरा जीवन ही व्यवहार में लगाए बैठे हैं, उन्हें भी उतनी स्पष्ट समझ नहीं होती है व्यवहार को लेकर, जैसी उनकी तीक्ष्ण विचारधारा होती है। इसलिए तो लोग उनके पास में जाते हैं चर्चा के लिए, मार्गदर्शन के लिए। असम्मूढ़ स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, वो अपने निज स्वरूप में स्थित हैं। अब बोलते हैं कि ये 21, 22 और 23 ये 3 श्लोक संयम संबंधी श्लोक हैं। आप ऐसे इनको तो एक शीर्षक दे सकते हैं। बोलते हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा आत्मनि यत् सुखम तत् विन्दति। तो किसी ने पूछा कि भगवान, ये बाहर की किसी भी प्राप्ति अप्राप्ति में सुखी दुखी नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं, क्या इनको सुख की आकांक्षा नहीं रहती है? क्या इनको सुख नहीं चाहिए? तो बोलते हैं नहीं, सुख तो चाहिए उनको, लेकिन आत्मनि यत् सुखम,
अपने स्वरूप में जो सुख है, आत्मनि यत् सुखम, इस सुख की पहचान करवा रहे हैं। एक जो सांसारिक व्यक्ति है, विषयी व्यक्ति है, वो सुख को पहचानता है उस सुख को जो विषय इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होता है। यहाँ पर एक सुख की पहचान भगवान करवा रहे हैं। बोलते हैं एक सुख है जो अपने निज में होता है, अपने स्वरूप में होता है। आत्मनि यत् सुखम, अपने स्वरूप में जो सुख है उसको विन्दति, उसको वो प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, अब जब उस सुख को उन्होंने प्राप्त कर लिया तो जो बाहर के विषय हैं उन विषयों के प्रति उनकी बुद्धि में कोई आकर्षण नहीं रहा। तो आत्मनि यत् सुखम, अपने स्वरूप में जो सुख है उसको प्राप्त कर लेने पर विन्दति, प्राप्त कर लिए तो उसका फल क्या हुआ? बोले बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, आत्मा माने अंतःकरण। तो जो बाह्य स्पर्श हैं, स्पर्श माने विषय, शब्दादि विषय, तो जो बाहर के शब्दादि विषय हैं, वास्तव में विषय होते तो बाहर ही हैं। इसलिए जो बाहर के शब्दादि विषय हैं उनमें असक्तात्मा। अब इस वाक्य को आप दोनों तरीके से व्याख्या कर सकते हैं कि जो बाह्य स्पर्शों के प्रति अनासक्त हो गए वो आत्मनि यत् सुखम तद विन्दति, ये अर्थ भी कर सकते हैं कि जो बाहर की चीजों से अनासक्त हुए वो अपने आप में निज सुख को खोज लेते हैं, अथवा जिन्होंने अपने स्वरूप में सुख को खोज लिया वो बाहर के विषयों से अनासक्त हो जाते हैं। ऐसे अब यदि कोई व्यक्ति बाह्य विषयों के प्रति आसक्त है तो वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वो अभी अपने भीतर कंगाल है ना? तभी तो उसको बाहर की दौड़ लगी हुई है, तो अंदर से वो बेचारा है, अंदर उसको कोई चारा मिला नहीं इसलिए बेचारा है ना। तो वो चारा की तलाश बाहर करता है। तो बोले कि ये फिर बनेगा कैसे? तो इसमें दोनों चीजें हैं। वो जैसे जैसे बाहर की चीजों से अनासक्त होता जाएगा और वह अपने आप में आत्मचिंतन करते हुए आत्म सुख की खोज करे। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, बाहर की चीजों के प्रति असंगता का अभ्यास करना और आत्मानुसंधान करना। निश्चित रूप से इसमें तप होता है, इसमें संघर्ष होता है, लेकिन जो ऐसा करने में समर्थ है भगवान बोलते हैं विन्दति, अवश्यमेव विन्दति, वो प्राप्त कर ही लेता है। माने आप ये समझिए कि ये भगवान के द्वारा दिया हुआ वादा है। विन्दति आत्मनि यत् सुखम तद विन्दति, लेकिन उसकी शर्त है। क्या शर्त है? असक्त आत्मा, आसक्त नहीं, असक्त। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। असक्त, असक्त माने जो सक्त नहीं है, और आसक्त माने जो सक्त है। तो बोलते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, उसको आसक्त नहीं करना। जो बाहर के विषयों में असक्त है माने आसक्त नहीं है, वो आत्मनि यत् सुखम तद विन्दति। अच्छा,
उनकी बुद्धि कहाँ रहती है? बोले उनकी बुद्धि ब्रह्म योग में समाहित रहती है। सह ब्रह्म योग युक्तात्मा, ब्रह्मणि योगः, ब्रह्म में जो योग होता है, योग का अर्थ है यहाँ पर समाधि, तो ब्रह्म में जो समाधि है उसमें उसकी बुद्धि समाहित रहने में समर्थ हो गई। ब्रह्मणि योगः समाधि ब्रह्मयोगः, तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः तस्मिन् व्यापृत आत्मा, आत्मा का अर्थ करते हैं अंतःकरणम यस्य सह ब्रह्मयोग युक्तात्मा, ये उस व्यक्ति का नामकरण किया गया। किसका? बोले जिसकी बुद्धि निरंतर ब्रह्म में समाविष्ट रहती है, जो निरंतर ब्रह्म में समाहित बुद्धि है। ऐसी बुद्धि से संपन्न जो महापुरुष हैं उनका नाम है ब्रह्म योग युक्तात्मा। ऐसे जो ब्रह्म योग युक्तात्मा हैं उनको क्या मिलता है महाराज? बोले उनको अक्षय सुख मिलता है। सुखम अक्षयम अश्नुते। लोग पूछते हैं तो वेदांत क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अक्षयम सुखम अश्नुते, भगवान ने वादा किया है कि तुम अक्षय सुख को प्राप्त करोगे। इसलिए बात तो वही है, चाहे कोई बाहर की दौड़ में लगा हो या कोई भीतर रमण कर रहा हो, वो भी सुख के लिए ही कर रहा है। साधना कोई दुख पाने के लिए थोड़ो की जाती है, साधना भी सुख प्राप्ति के लिए ही की जाती है। और वास्तव में जो विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं वो भी कोई दुख की खोज में नहीं दौड़ रहे हैं, वो भी दौड़ तो सुख की खोज में ही रहे हैं। बस अंतर ये है कि यहां अक्षय सुख है। सुख की प्रकृति क्या बता रहे हैं भगवान? अक्षयम सुखम, माने वो ऐसा सुख प्राप्त करता है जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता है। अक्षयम सुखम अश्नुते प्राप्नोति इत्यर्थः। यहां तक कि जो अभी उस सुख को प्राप्त नहीं हुआ है, जो अभी साधक की स्थिति में है, महाराज वो साधक भी विषय की अपेक्षा ज्यादा सुखी होता है। अगर कोई सही अर्थों में साधक हो तो वो विषयारामी की अपेक्षा कहीं ज्यादा निर्भय होता है, ज्यादा स्वाधीन होता है, ज्यादा आनंद में रहता है। ये तो जो उसका अनुभव करते होंगे वो बता ही सकते हैं, और जो उस स्थिति को पहुंच गए हैं वो अक्षयम सुखम अश्नुते। ये एक तरह से ये जो साधन भजन है ये कोई डिग्री लेने के लिए थोड़ो है, या कहीं कोई पद प्रतिष्ठा पाने के लिए। वो तो भगवान ने वचन दिया है ना, अक्षयम सुखम अश्नुते। तब जो क्षय होने वाले सुख हैं उनके पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत समय बीत गया है, लाओ एक बार अक्षय सुख के लिए भी कोशिश कर लेते हैं। और चूंकि भगवत वचन है, बस वो कहाँ प्राप्त होता है वो पहली पंक्ति में प्रभु जी ने बता दिया। आत्मनि यत् सुखम तदेव अक्षयम सुखम, और अनात्मनि यत् सुखम भगवान आगे बोलेंगे तत्र सुखम नास्ति एव। अनात्म वस्तुनि तो सुखम नास्ति एव, ऐसे बोल देंगे।
लेकिन अभी तो आत्मसुख की बात हो रही है, और ये साधक के प्रति एक आश्वासन है, भगवान के द्वारा दिया गया आश्वासन है कि सुख की प्राप्ति होगी। अच्छा, एक प्रकरण और याद आ गया तो बोल देते हैं। कभी कभी ना हमारे सत्संगों में लोग बोलते रहते हैं कि ये जो आत्मा में प्राप्त होने वाला सुख है वो सुख नहीं है, वो आनंद है। ऐसे भी कहीं कहीं पर सत्संगों में लोग बोलते हैं कि जो आत्मा आनंद है वो तो आनंद है। अच्छा, और विषयों से मिलने वाला जो सुख है वो सुख है। तो सुख और आनंद में विभाग कर देते हैं, बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के व्याख्या करते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि जो सुख है उसका उल्टा दुख होता है, लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं। इस तरीके से व्याख्या करते हैं लोग। लेकिन देखिए यहां पर भगवान आत्मानंद के प्रसंग में सुख शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप तो फिर भगवान से भी बढ़ करके हो गए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और आपको क्या होता है, गीता जी में तो आनंद शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं कहीं। आप खोज के बता देना। तो जहां पर भी परम आनंद की बात हुई है वहां पर प्रभु जी ने सुख शब्द का ही प्रयोग किया है। इसलिए ये कहना कि जो आत्मा आनंद है वो आनंद है, वो सुख नहीं है, ये सब ठीक है, भाषण देने के लिए ठीक है। लेकिन भगवत वचन तो यही है, सुखम अक्षयम अश्नुते, वह अक्षय सुख को प्राप्त करता है। बोले महाराज ये जो बाह्य विषय हैं, जब देखो तब आप इनको मना करते रहते हो। तो इन्होंने क्या बिगाड़ा है? आखिर ये बाहर के विषय भी तो हाँ भगवान के ही बनाए हुए हैं। ऐसे लोग जो आसक्त लोग होते हैं ना, वो किसी न किसी तरीके से कोई तरीका खोजते हैं कि जो विषय भोग है वो भी तो भगवान के ही बनाए हुए हैं। तो आप जब देखो तब उनको गलियाते रहते हो, उनको मना करते रहते हो, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो आगे भगवान बोलते हैं। अच्छा, इसके पहले इस 21वें श्लोक के भाष्य की अंतिम पंक्ति भगवान भाष्यकार बोलते हैं, तस्मात् बाह्य विषय प्रीते है, चूंकि बाह्य विषय से वो अनासक्त होकर के आत्म सुख को प्राप्त करते हैं और वह अक्षय सुख है, इसलिए अक्षय सुख को प्राप्त करने की जिनकी कामना हो उनको क्षणिक सुखों के प्रति भागना नहीं चाहिए, माने उन सुखों की ओर नहीं भागना चाहिए। तस्मात् बाह्य विषय प्रीते है क्षणिकायाः, बाह्य विषयों के प्रति जो प्रीति होती है वो क्षणिक होती है। इंद्रियाणि निवर्तयेत, उन क्षणिक प्रीति के जो साधन हैं वहां से अपनी इंद्रियों को निकाल लेना चाहिए। और आत्मनि अक्षय सुख सुखार्थी, जो आत्मा में अक्षय सुख पाने की इच्छा रखता है, यह सुखार्थी, जैसे विद्यार्थी बनता है ना, जो विद्या का अर्थी है, विद्या पाने की चाह रखता है, उसको विद्यार्थी बोलते हैं। ऐसे जो सुख पाने की चाह रखता है उसको सुखार्थी बोलेंगे। लेकिन कौन से सुख को पाने की? बोले अक्षय सुख। जो अक्षय सुख को पाने की इच्छा रखते हैं वो मिलेगा आत्म तत्व में। और ऐसे लोगों को बाह्य विषयों के प्रति जो प्रीति है वो चूंकि क्षणिक होती है, इसलिए वहां से अपनी इंद्रियों को उपराम कर लेना चाहिए। तो किसी ने प्रश्न किया कि आप इंद्रियों की उपरामता की, विषय भोग की, इंद्रियों की उपरामता की प्रशंसा करते रहते हैं, विषय भोग की निंदा करते रहते हैं, तो विषयों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है? भगवान बोलते हैं नहीं, बिगाड़ा कुछ नहीं है,
बस ये है कि वो जो भोग हैं वो सब के सब दुखों की माता हैं, ऐसे बोलते हैं। वही बात ऐसी है कि सुख का जन्म कहाँ से हुआ है ये तो बताया जा सकता है, चाहे वो सुख कहीं का भी हो, लेकिन जो सुख नाम की चीज है, उस सुख नाम की चीज आती कहाँ से है, कहाँ से आई है? तो सुख नाम की चीज तो आत्मा का धर्म है, इसलिए वो कहीं से आवे अंततः आत्मा से ही आई हुई माना जाएगा। लेकिन ये दुख के माता पिता कौन है? इसका कोई ठोर ठिकाना है क्या? ये कहां से आया? ये तो लावारिस मालूम पड़ता है। तो बोलते हैं कि हम बताते हैं कि ये दुख के माता पिता कौन है। ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो इंद्रिय और विषय के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग हैं, ये भोग ही दुखों की योनि है। दुख योनय एव ते भोगाः, ये भोगाः संस्पर्शजाः। वे भोग जो संस्पर्शज हैं, संस्पर्शज माने स्पर्शों से प्राप्त होने वाले, विषयों से प्राप्त होने वाले जो भोग हैं, वही भोग ते एव दुख योनयः, वही दुखों की योनि है। सुख की योनि क्या है अगर ये पूछा जाए तो उत्तर होगा आत्मतत्व। दुख की योनि क्या है? भाई आत्मा में तो दुख नाम की चीज है नहीं। तो दुख आया कहां से? कोई तो इसके माता पिता होंगे। तो भगवान बोलते हैं ये जो भोग हैं, ये भोग ही दुखों के सृजन करता है। अब यदि कोई इतने सुंदर सृजन को चाहता हो तो उसे इन भोगों से प्रेम करना चाहिए। ये ही संस्पर्शजा भोगाः। शास्त्रों में और संतों के द्वारा भोगों की निंदा क्यों की जाती है? वो कोई अपनी अपनी विचारों को आरोपित करना चाहते हैं क्या? निंदा इसलिए की जाती है क्योंकि आप जिन चीजों को नहीं चाहते हो वो चीज वहां से प्राप्त होती है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो दुख को चाहता हो, और वहां से दुख का जन्म होता है। तो स्वाभाविक है हम जो चीज नहीं चाहते हैं उस चीज की प्राप्ति जहां से हो रही होगी उसे तो मना किया जाएगा। तो वो बात तो हमारी ही कर रहे हैं। हम किसी संत के पास में गए और हमने जाकर के कहा कि भगवान हमको दुख नहीं चाहिए, हम दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। तो वो कहेंगे कि विषय भोग से उपराम हो जाओ, विषय भोग छोड़ दो। तो वो कहेगा कि हम तो दुख से उपराम होने की बात कर रहे थे। तो इस सवाल का जवाब है कि दुख से उपराम होने की यदि बात चाहते हो, करते हो, तो वो तभी होगा जब दुख जहां से उत्पन्न होता है उस कारण को ही छोड़ दो। माने आप अच्छी तरह से विचार करके देख लें कि दुख की सृष्टि और कहीं से हो नहीं सकती। आप ये कहो कि दुख या सुख कर्मजन्य है, तो वास्तव में कर्म भी भोग निमित्तक ही होते हैं। कर्म किस लिए होते हैं? तो इसलिए ये तो भगवत वचन है महाराज। दुख योनय, सभी शास्त्रों ने विषय भोगों की निंदा इसलिए करी है क्योंकि वो दुखों के उत्पत्ति स्थल हैं। इसलिए जो साधक हैं वो जीवन निर्वाह के लिए जितना अनिवार्य भोग है जीवन निर्वाह के लिए, उतना तो वो करते हैं। आहार वस्त्र आदि
लेकिन यदि कोई सुख के लिए विषय भोग करने लगे तो वो वहां दुख को जरूर प्राप्त करेगा। और भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि ये केवल शास्त्रीय वचन नहीं है, बल्कि हम अपने जीवन में परीक्षण करके देख सकते हैं। दृश्यन्ते ही आध्यात्मिकादीनि दुखानि तन्निमित्तानि एव। आध्यात्मिक आदि जो दुख हैं वो तन्निमित्तक ही हैं। तन्निमित्तक माने भोग निमित्तक, भोग से ही उत्पन्न हुए हैं। ये तो दृश्यन्ते, ये तो व्यक्ति अपने अनुभव से देख सकता है। श्रुतियों में ये बात कही गई, जरयन्ति तेजा। ये जो भोग हैं ये तो उनके सामर्थ्य को क्षीण कर देते हैं। यश आदि को, कीर्ति को, अपने वैभव को, सबका क्षरण कर देते हैं ये भोग। और निश्चित रूप से विषाद को जन्म देंगे, द्वेष को जन्म देंगे। तो जीवन में जितने तरह के उपद्रव हैं, उन उपद्रवों की सृष्टि ही भोगों से होती है। इसलिए बोलते हैं, अच्छा कोई कहे कि भगवान ये तो इस लोक में जो भोग हैं वो दुख को जन्म देते हैं, जो परलोक में भोग होंगे वो तो बड़े सुख देने वाले होंगे। तो देखिए भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं, यथा इह लोके तथा परलोके अपि। हमने तो ये सुना था कि स्वर्ग लोक में केवल सुख ही सुख होता है। बोले ये सब ख्याल ही, कल्पना है, ये सब कल्पना करना छोड़ दो। संस्पर्शज भोग जहां तक होंगे वो दुख को जरूर जन्म देते रहेंगे। यथा इहलोके तथा परलोके अपि इति गम्यते एव शब्दात। क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, दुख योनय एव लगा दिया है प्रभु जी ने, कि संस्पर्शज भोग जहां कहीं भी होंगे वो दुख को अवश्य में वो जन्म देंगे। इसलिए एव लगा दिया प्रभु जी ने। भगवान भाष्यकार बोलते हैं जहां तक इनकी गति है वहां तक ये दुख का सृजन करेंगे। अच्छा, लेकिन आप कुछ भी कहिए भगवान, थोड़ा बहुत सुख तो मिलता है। अच्छा, अब पहले भाष्य की एक दो पंक्ति और देख लेते हैं, फिर दूसरी पंक्ति में आते हैं। भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं, न संसारे सुखस्य गंध मात्रमपि अस्ति। बोले संसारे सुखस्य गंध मात्रम अपि न अस्ति। संसार में तो सुख की गंध मात्र भी नहीं है, ये बोल दिए महाराज। इसका मतलब है कि विषयों से प्राप्त होने वाले जिन सुखों को सुख समझते रहे हो अब तक, वो वास्तव में सुख है ही नहीं। यही अर्थ होगा ना, कि जिसको सुख समझने की भूल करते रहे हो वो वास्तव में सुख है नहीं। इसका मतलब है जो सुख नाम की जो चीज है उससे तुम्हारा परिचय ही नहीं हुआ। क्योंकि ये तो भगवत वाणी, भगवान भाष्यकार का वचन माने वो तो भगवत वाणी है। बोल देते हैं सुखस्य संसारे गंध मात्रम अपि। सुख की तो गंध भी नहीं है संसार, ये बोलते हैं। इति बुद्ध्वा, ऐसा जान करके, विषय मृग तृष्णिकायाः इंद्रियाणि निवर्तयेत। इसलिए विषय रूपी जो मृग तृष्णिका है वहां से अपनी इंद्रियों को निकाल लेना चाहिए। ये स्थिति है। माने इसका मतलब तो ये हुआ कि वास्तव में जो सुख नाम की चीज है उससे हमारा परिचय ही नहीं हुआ। और भोग आदि में मिलने वाले सुख को जो हम सुख समझते रहे हैं वो वास्तव में सुख है ही नहीं। ये वाक्य तो यही संकेत करता है। अच्छा, तो वो केवल दुख की योनि है ऐसा ही नहीं,
बल्कि यदि क्षणिक सुख की अनुभूति तुम्हें होती भी है, ये जो आनंद मीमांसा है ये हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद में भी विस्तार से पढ़ेंगे। वास्तव में जो विषय जनित सुख है, जिसको हम सुख समझते हैं, वो सुख नहीं है। वो केवल चित्त की विश्रांति क्षणिक रूप से प्राप्त हो गई, उस विश्रांति को हमने सुख समझ लिया। चित्त में एक आंदोलन पैदा हुआ, मन में एक आंदोलन पैदा हुआ, एक विक्षेप पैदा हुआ, और किसी वस्तु को पा जाने से वो विक्षेप शांत हो गया। तो विक्षेप के शांत हो जाने पर थोड़ी देर के लिए हमको विश्राम मिला, तो उस विश्राम को ही हमने ये समझ लिया कि ये सुख है। ऐसे बड़ी विस्तृत मीमांसा है इस विषय पर भी कि वास्तव में विषय सुख को सुख समझा जाए क्या। क्योंकि यहाँ पर तो प्रभु जी के वक्तव्य में भी और भगवान भाष्यकार जी के वक्तव्य में भी स्पष्ट संकेत मिलता है कि जो विषय सुख है वो वास्तव में सुख नहीं है। तत्र तो गंध मात्रम अपि नास्ति। और यदि किंचित वहां झलक मिल भी रही है, अगर कोई ऐसा कहे कि नहीं नहीं हम अपने अनुभव से बोल सकते हैं कि भोगों में सुख की अनुभूति हुई है, तो आगे भगवान बोलते हैं आद्यंतवंतः, आदि और अंत वाला वह सुख प्राप्त हुआ है और वो उसकी झलक मात्र थी। आद्यंतवंता, आद्यंतवंता माने वो आदि भी है उसका और अंत भी है, माने वो कोई स्थिर रहने वाली चीज नहीं है। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं आद्यंतवंतः च आदि विषयेन्द्रिय संयोगो भोगानाम। जब तक विषय और इंद्रिय का संयोग रहता है, माने जिस क्षण में वो संयोग हुआ उस क्षण में सुख की झलक मिली, और जैसे ही वो संयोग टूटा वैसे ही उसका अंत हो गया। आद्यंतवंतः का अर्थ क्या है? बोले विषय संयोगो भोगानाम आदि, भोगों के संयोग से, विषय और इंद्रिय के संयोग से उसकी उत्पत्ति हुई, और अंतः च तद्वियोग एव, और जैसे ही उसका वियोग हुआ वैसे ही उस सुख का अंत हो गया। वस्तु स्थिति तो यही है महाराज। ऐसे अतः आद्यंतवंतः अनित्याः मध्यक्षण भावित्वात् इत्यर्थ। मध्य क्षण में जिस समय पर विषय और इंद्रिय का संयोग था, उसी क्षण में केवल उनकी उस सुख की झलक मात्र मिली, उसके पहले भी नहीं था, उसके बाद में भी नहीं रहेगा। और एक तरफ आत्म सुख है जो अक्षय है। इसलिए हे कौन्तेय, भगवान क्या बोलते हैं? आद्यंतवंता कौन्तेय न तेषु तेषु भोगेषु बुधः न रमते। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो ऐसे भोगों में रमण नहीं करते हैं जिनके विषय में उन्होंने ये जान लिया कि ये दुख की योनि हैं। ऐसा जान करके जो बुध हैं वो उनमें रमण नहीं करते हैं। हर कोई कहे कि महाराज अभी तो मैं विषय भोगों में रमण करता हूं, तो भगवान कहेंगे हाँ विद्वान लोग नहीं करते हैं। अब तुम अपने आप को सोच लो कि किस कोटि में गिनोगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि विद्वान लोग नहीं करते हैं, इतनी सी बात है। लेकिन भगवान भाष्यकार तो और पेंच लगा देते हैं उसमें। भगवान थोड़ा सा उसको पॉलिश करके बोलते हैं, भगवान भाष्यकार बोलते हैं कोई पॉलिश नहीं करने की जरूरत है। देखिए क्या बोलते हैं, विवेकी अवगत परमार्थ तत्व। जो परमार्थ तत्व को जान गए हैं उनको तो वहां कोई रस नहीं दिखाई देता है। अत्यंत मूढ़ानाम एव ही,
जो अत्यंत मूर्ख हैं, बिल्कुल सीधे से, कोई कोई लाग लपेट नहीं है। अत्यंत मूढ़ा नाम एव ही विषयेषु रति ही दृश्यते। विषयों में रति अगर दिखाई देती है तो अत्यंत मूढ़ता का लक्षण है। यथा पशु प्रवृत्ति नाम, पशुओं की तरह से, जैसे पशु मूढ़ है, इसी तरह से भोगों में रति जिनको दिखती है अत्यंत मूढ़ा नाम एव ही। इसलिए न तेषु रमते बुधा, जो विद्वान लोग हैं वो उसमें रमण नहीं करते। आगे का जो भाष्य है बड़े महत्व का है। अयम च, और सुनो इन विषय भोगों की स्थिति क्या है। अगर तो कोई साधना के मार्ग पर बढ़ने की इच्छा रखता है तो साधना के मार्ग के ये महाराज प्रतिपक्षी हैं। ये जो संस्पर्शज भोग है ना, ये साधना के मार्ग के प्रतिपक्षी हैं। प्रतिपक्षी माने दूसरी पार्टी के लोग हैं। एक पार्टी में तो साधन भजन है, और साधन भजन के विपरीत जो पार्टी खड़ी होती है, उस पार्टी को हराने के लिए उस पार्टी में ये लोग रहते हैं। संस्पर्शज भोग देखिए क्या बोलते हैं, श्रेय मार्ग प्रतिपक्षी। श्रेय मार्ग के ये प्रतिपक्षी हैं। अब आप जरा सोचिए कि जो एक तरफ श्रेय मार्ग पर चल रहा हो और प्रेम किससे करता हो, दूसरी पार्टी के लोगों से, उस श्रेय मार्ग प्रतिपक्षी। दूसरे कष्टतमो दोष, ये कष्ट देने वाले दोषों का सृजन करते हैं। सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु, जीवन में जितने प्रकार के अनर्थ होते हैं उन अनर्थों की प्राप्ति के यही हेतु बनते हैं। और दुर्निवार्य च, और जो एक बार इनमें उलझ जाता है उसके लिए फिर इनसे निकलना आसान नहीं है। दुर्निवार्य, दुर्निवार्य जैसे कोई पगडंडी रास्ते पर चल रहा हो और कोई कटीली झाड़ी आ गई महाराज और हवा चली तो उसके कपड़े उलझ गए उसमें। तेज हवा चली, पूरे कपड़े उसमें उलझ गए। हाँ, वो जितना ही कपड़े को उस कांटे से निकालने की कोशिश करता है उतने ही कांटे भी चुभते हैं और कपड़ा भी जगह जगह से फट गया। ऐसे ही है। तो ऐसे अगर कोई श्रेय के मार्ग पर चल पड़ा हो और फिर वो विषय भोग में उलझ गया तो कांटे की तरह से वो उसको चुभेंगे, उसके जीवन को वो तार तार कर देंगे। इसलिए दुर्निवार्यश्च इति तत्परिहारे यत्नाधिक्यम कर्तव्यम, इसलिए उनको त्यागने के लिए अत्यधिक यत्न करने की आवश्यकता है। इति आह भगवान, इसी भाव को रखते हुए भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, बोले हे अर्जुन, यह नरः, जो कोई मनुष्य, माने वो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी में तो वो स्थिति संभव ही नहीं है, लेकिन यह नरः, जो कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य भी है, साधक है या साधक नहीं भी है, यह नरः प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर की मृत्यु होने से पहले तक, यह नरः, नरः शब्द एकदम अंत में आया है, यह नरः प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के छूटने से पहले तक, विमोक्षणात् का अर्थ है आमरणात्, मृत्यु से पूर्व तक, यह वेगम सोढ़ुम इहैव शक्नोति, अन्वय तो ढंग से करना, बोलते हैं यह नरः, जो मनुष्य मृत्यु के पूर्व तक वेगम सोढ़ुम, वेगों को सहन करने में, इहैव शक्नोति, इसी जीवन में रहते हुए जो वेगों को सहन करने में समर्थ होता है। किसके वेगों को? तो बोलते हैं
काम क्रोधोद्भवम वेगम। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो वेग है, उस वेग को जो इस जीवन में सहन करने में समर्थ होता है, हे अर्जुन, स युक्तः स सुखी नरः। वही मनुष्य वास्तव में युक्त हो सकता है और वही सुखी हो सकता है। देखिए, तो इसमें प्रभु जी ने एक बात तो ये कह दी कि काम और क्रोध का जो वेग है वह मृत्यु के क्षण तक हो सकता है। माने ये ऐसी वृत्तियां नहीं हैं जो आयु के साथ क्षीण हो जाती हों, बल्कि इनका जो प्रभाव है ये आजीवन रहता है, ये बोल रहे हैं भगवान। और जो सावधानी है वो ये है कि काम और क्रोध चित्त में आया तो वो जब चित्त में आएगा तो वो हमारे भीतर वेग पैदा करेगा, आवेश पैदा करेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति उस आवेश को सहन करने में समर्थ है। प्रायः प्रॉब्लम कहाँ होती है, समस्या कहाँ होती है कि वो आवेश आया और व्यक्ति उसी के अनुसार रिएक्ट कर दिया। क्रोध आया और एकदम से आदमी तो उस तरह की क्रिया कर दिया जो क्रोध करने पर होती है। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जो क्रोध को सहन करने में समर्थ है या काम को सहन करने में समर्थ है, बल्कि काम और क्रोध के आने पर जो वेग उत्पन्न हुआ, जो व्यक्ति उस वेग को सहन करने में समर्थ होता है, बोलते हैं वही वास्तव में युक्त हो सकता है, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और व्यावहारिक जीवन में भी देखा जाता है कि वही सुखी होता है। माने उसका जो व्यवहार है वह सुखद रहता है, मधुर रहता है। और जो उस वेग को नहीं संभाल पाता है, बिखर जाता है। इसलिए बोलते हैं कि ये ऐसा वेग है जिसको जीवन पर्यंत संभालने की आवश्यकता होती है। और अगर कोई साधक है तो उसके लिए तो ये अनिवार्य शर्त ही है। इस पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री